कुछ अहम खबरों की ओर जरा हम रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार की E20 पेट्रोल पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। पूरी खबर के साथ समीर दीक्षित मौजूद हैं। समीर, बताएं, पूरी जानकारी दें। केंद्र सरकार के एथनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम को चुनौती देते हुए एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। 2 सदस्यीय बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई भी शामिल है, वो इस पीआईएल पर सुनवाई करेंगे। इस पीआईएल में आधार बनाया गया है कि देश भर में अभी भी हजारों लाखों गाड़ियां ऐसी हैं जो सड़क पर चल रही हैं और जिनके इंजन एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए डिजाइन नहीं है या फिर वो कंप्लायंट नहीं है। इसके साथ ही साथ पीआईएल में इस बात का भी जिक्र है कि पेट्रोलियम मंत्रालय को ये दिशा निर्देश जारी किए जाएं कि देश भर के तमाम पेट्रोल पंप पर एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के साथ साथ जो पेट्रोल जिसमें एथनॉल ब्लेंडिंग नहीं है वो भी मुहैया करा जाए, यानी कि ये विकल्प वाहन मालिकों के पास रहे कि वो या तो एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ले या फिर नॉन एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ले पाए, तो ये विकल्प उनके पास होना चाहिए। आपको बता दें कि ये पीआईएल ऐसे वक्त में दाखिल है जब सरकार लगातार इस बात का आरोप झेल रही है, सवाल उठ रहे हैं कि एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के चलते जो गाड़ी है उसके इंजन के परफॉर्मेंस में गिरावट दर्ज की जा रही है। कई मामलों में कोरोजन या फिर जंग लगने जैसी शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। यही नहीं, गाड़ी का जो माइलेज है उसमें भी सिग्निफिकेंटली उसमें गिरावट दर्ज की गई है। तो इस तरीके के आरोपों के बीच में ये पीआईएल दाखिल की गई है। हालांकि सरकार ने इन तमाम सवालों पर अपनी तरफ से जवाब जरूर दिया है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के स्टडी की गई थी पहले से। इसके साथ ही साथ सरकार ने पहले ही अपने इस एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर के जो लक्ष्य है उसको परिपूर्ण किया है। 2030 का लक्ष्य 2025 में सरकार इसको हासिल करना चाहती है कि देश भर के सभी पेट्रोल पंप पर 20% एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मुहैया कराया जाए। और इसके बीच में ये पीआईएल जो कि ये अपील करती है कि वाहन मालिकों के पास में कम से कम ये ऑप्शन होना चाहिए पेट्रोल पंप पर कि एथनॉल ब्लेंडेड या फिर नॉन एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल उनके पास उपलब्ध रहे। शुक्रिया करेंगे समीर, आपका इस अहम जानकारी पर निगाहें रहेंगी कि आखिर इस पर याचिका की सुनवाई में क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं, किस तरह की टिप्पणी सामने आती है। इन सब के बीच में यहाँ हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा आईटी सेक्टर को अपने रडार पर लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।